पता नहीं करना केशव। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप? आज बताओ आप कैसे हैं? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ भाई, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? राधे राधे भाई, राधे राधे। आइए, चलिए शुरू करते हैं। मुझे आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में? किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो सब। ठीक है जी, ओके। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। सवाल नंबर 14 तक कल हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये सवाल नंबर 15। क्या ये सवाल नंबर 15 आप कर लोगे? ये सवाल भी सीजल मींस के पेपर का पूछा हुआ है, क्या आप कर लोगे? यहां पे 11/3 कर लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक है। हाँ जी, स्टूडेंट्स कर लोगे? देखिए मेरे प्यारे में, मैंने बताया था कि अक्सर एग्जामिनर ऐसी चीजें कर रहा है जिसमें एक ही सवाल में आपसे वो दो दो सवाल पूछ सके। भाई एग्जामिनर खुला आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आजकल ऐसे सवाल आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में वो दो दो सवाल पूछ सके। जैसे ये सवाल 2020 के सीजल मेंस के पेपर में आया था, 2020 में। अब जैसे आया होगा, बच्चे देख के घबरा गए होंगे, करना क्या है, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें दो सवाल हैं। एक सवाल ये देखिए, 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12, इस तरीके से, और आखिर में ये जा रहा है 7/156 तक। यानी कि 7 वाली सीरीज है, इसमें ऊपर 7 है, तो 7 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 7 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1/2। 1/2 का मतलब 1/1 इंटू 2 प्लस 7/6, यानी कि 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3, ठीक है। प्लस 7/12, 7/12 का मतलब 1/3 गुणा 4, 1/3 गुणा 4, ठीक है, ओके। प्लस डॉट 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 7/156। तो मैंने 7 तो सभी में से कॉमन ले लिया। 156 होता है जी 12 गुणा 13, 1/12 गुणा 13। तो इस तरीके से मेरे प्यारे, एक नॉर्मल क्वेश्चन ये बन गया, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी। सर मेंस में मॉडरेट क्वेश्चन नहीं आते, ये बेटा मेंस के हिसाब से मॉडरेट ही क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, जब हम बैच में पढ़ेंगे तो हम आधे सवाल प्री लेवल के करेंगे, आधे सवाल मेंस लेवल के करेंगे। समझ में आया? क्योंकि प्री की औकात आज के जमाने में कुछ नहीं है। आपका जो एंड टारगेट है वो तो सीजीएल या सीएचएसएल क्लियर करना है ना भाई, अच्छी नौकरी लेनी है। अब प्री के मार्क्स तो फाइनल सिलेक्शन में ऐड ही नहीं होते, सिलेक्शन होता है मेंस के बेसिस पे। अगर आप केवल प्री की तैयारी करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें आधे सवाल प्री एग्जाम्स के प्रैक्टिस कराऊं और आधे में आपको मेंस के एग्जाम के प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है। तो एक सीरीज तो ये होगी जिसमें 7 वाला कॉमन आ गया, और एक सीरीज ये है जिसमें 11 आ रहा है, 11/3, 11/15, 11/35 और आखिर में 11/575। तो यहां से आप 11 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे? 11। जब 11 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 11/3। 11/3, 3 को क्या लिख सकता हूं? 1 गुणा 3 3 होता है, प्लस भाई यहां से 11 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1/15। 15 क्या होता है बेटा? 3×5 = 15 होता है, 3×5 = 15 प्लस ये 11/35 है। 35 क्या होता है मेरे भाई? 35 होता है जी 5×7 = 35, ये 5×7 = 35 होता है, प्लस डॉट 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 डॉट, और आखिर में 11/575। 11/575, तो 575 किससे कट रहा है भाई? 575 में 25 आ रहा है ना एंड में 75, तो 25 से कट रहा है। देखो 25 दूनी 50, 25 या 75, यानी कि 23 × 25। ये 23 × 25 आ गया मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक सीरीज ये बन गई। तो यहां पे दो अलग अलग सीरीज हैं। अब हमें मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ये सवाल 2021 के सीजीएल मींस के पेपर का है। अब मुझे नहीं लगता कि भैया इसको मुझे आपको अब समझाने की जरूरत है। ठीक है, इसको अलग और इसको अलग मेरे प्यारे भाई। तो 7 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1/लास्ट नंबर 13 प्लस ये क्या? 11 इंटू ब्रैकेट में ये क्या आएगा? 1/कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। 1/फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1/लास्ट नंबर 25, लास्ट नंबर 25, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। 1 - 1/13, तो ये आ जाएगा बेटा 12/13। तो 12×7 = 84 हो गया, 12 की साथ में गुणा हो जाएगी 84/13। ये दिमाग में करने की आदत डालो भाई। अगर आप एक में से 1/13 घटाओगे तो 12/13 आएगा, और 12 की साथ में गुणा करके 84/13 डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट। 11 की जगह 1 क्यों लिखा? कौन सा 11 भाई? 11, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, ये 11 मैंने कॉमन ले लिया। मैंने ना ये 11/3, 11/15, 11/35, 11/575, इस सीरीज में से पहले ही 11 कॉमन ले लिया है हमने। इस सीरीज में से पहले ही हमने 11 कॉमन ले लिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 7 कॉमन लिया था। अब ये बताओ ये कितना हुआ बच्चे, ये कितना हुआ, 11/2 और 1 माइनस 1/25 आएगा जी 24/25, 24/25, 24/25 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 से आपका 24 जो है ये 12 बार कट गया, 2 से 24 12 बार कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। अब 11 की जब 12 में गुणा होगी मेरे भाई, 11 की 12 में गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। 12 गुणा 11 132, हर कोई जानता है। तो ये 132/25 हो जाएगा, 132/25, 132/25 हो जाएगा। और मेरे को भैया ये कैलकुलेशन करनी है, बस मेरा सवाल यहीं पे सॉल्व होता है। मुझे मेरे दोस्तों यहां पर पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मैं लूंगा इनका एलसीएम, यानी कि 13 और 25 दोनों से कटने वाला नंबर क्या आएगा, तो नीचे आएगा जी 13 गुणा 25, 13 गुणा 25 आएगा। और 13 गुणा 25 नीचे आएगा। 13 गुणा 25 क्या होता है, 13 गुणा 25 होता है बेटा 325, यानी कि नीचे 325 आएगा। ये ऑप्शन नीचे 325 है, ये 315 गलत है, ये 345 है नीचे गलत है, ये 355 है नीचे गलत है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां नीचे 325 आ रहा है, ये आंसर है। खत्म। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे गुणा किया 13 की 25 में, इतनी जल्दी? देखो गुणा जब भी हम कर रहे हैं, फिर मैं 25 की 3 में गुणा करता हूं 75, और जब मैं 250 में 75 जोड़ता हूं, 250 में 75 जोड़ता हूं तो 325 आता है। इस तरीके से मैंने जल्दी गुणा करी। समझ में आया? हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मेरे पास सवाल में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल करो, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करो। ये ऑप्शन बेवजह नहीं दिए, इनसे अपना काम आसान करो मेरे भाई। हाँ, नीचे 13 गुणा 25 आएगा 325, 325 होता है भी, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां नीचे 325 बनता हो, वो पहला ऑप्शन है। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं पूरी कैलकुलेशन करने में? ये 1/2 क्यों आया सर, कौन सा 1/2, ये वाला? ये तो फॉर्मूला होता है ना भाई, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस लिखते हैं ना, कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दो का है ना, 1 3 2 3 5 2 5 7 2 23 25 2, दो का कॉमन डिफरेंस है। ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। बेसिक नहीं पढ़ा क्या आपने इसका, विकास कुमार? पहले बेसिक पढ़ के आओ। पायल यादव कह रही है सर 84 कैसे आया? पायल यादव का डाउट है कि 84 कैसे। पायल यादव मुझे ये बताओ, पायल यादव जी ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होगी, ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होगी मुझे बताओ। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, क्या आप ये कैलकुलेशन कर सकती हैं? उर्वेश भागवत, यार तुम लोग तो बिल्कुल लीचड़ निकले यार, बिल्कुल घटिया निकले यार, तरस आता है तुम लोगों पे। यार तुम कैसे बच्चे हो, ये कैलकुलेशन ही तो 84/13। अरे यार एक में से 1/13 घटाओगे तो क्या आएगा, 1/1 होता है 1, 1 में से 1/13 घटाओगे तो 13 एकम 13 माइनस 1 12/13, एक में से 1/13 घटाओ 12/13, और 7 की 12 में गुणा किया, 12 7 84, नहीं आता क्या 12 की 7 में गुणा करना, 84/13। हद होती है भाई, कैसा कैसा बालक आ गया पता नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 16 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 16 नंबर सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, आगे चलेंगे। मैं लूंगा सवाल नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन सीडीएस के पेपर का है, 2024 सीडीएस 2024 के पेपर का सवाल। बताइए अब यहां से जो सवाल है वो मिसलेनियस सीरीज के हैं। एक, हे प्रभु, हे मेरे गधो, अगर एक एक सवाल को समझने के तुम लोग 15-15 मिनट लोगे तो हो गया सिलेबस पूरा। इस हिसाब से सिलेबस 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। अगर आपको सिलेबस पूरा करना है और ढंग से नौकरी लेनी है तो अपने दिमाग को इतना विकसित करो कि एक सवाल को मात्र 3 से 4 मिनट में समझ पाओ, क्योंकि पेपर में वो चीज 40 सेकंड में करनी है। आप अपने आप को इतना निर्लज्ज और इतना घटिया साबित मत करो कि आप एक सवाल को 15-15 मिनट में समझ रहे हो। भाई आज तक मैंने कभी इतना टाइम नहीं लिया एक सवाल को समझाने में। जरूरी नहीं कि हर चीज समझी जाए, पढ़ते रहो बस, पढ़ते रहो बस मुर्दे की तरह। हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। बताओ 12 की 7 में गुणा करने पर डाउट आ जा रहा है तुम्हें, कैसे काम चलेगा? सवाल देखिए, द वैल्यू ऑफ 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 19/9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा? अब यहां से मिसलेनियस सवाल करवाऊंगा मैं आपको 3। ये सीरीज स्पेशल सीरीज खत्म होगी। ये 3 मिक्स क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे, इनका कोई लॉजिक नहीं है। जिसने लॉजिक पकड़ लिया वो सवाल कर लेगा रीजनिंग की तरह, जिसने लॉजिक नहीं पकड़ा वो सवाल नहीं कर पाएगा। आप देखिए आपके सामने ये सवाल आया मेरे दोस्तों,
3/1² इंटू 2²। आप एक टर्म को ध्यान दीजिए, देखो अगर आप गौर से देखो, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/1² इंटू 2², 3/1² इंटू 2²। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये 1 और 4 है, और ऊपर 1 और 4 का डिफरेंस लिखा हुआ है, जो नीचे है ऊपर उसी का डिफरेंस लिखा हुआ है। ये कितना है? 4। ये कितना है? 9। 4 और 9 का, 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा। ये 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 4 का स्क्वायर है 16। ये 16 और 9 का डिफरेंस लिखा हुआ है 7। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो भाई नीचे क्या है? 1² इंटू 2²। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 4 - 1, यानी कि 2² - 1²। 2² - 1²। आप बोलोगे हाँ सर, अब देखिए अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करो मेरे दोस्तों। अगर आप 2² को डिवाइड करोगे 1² 2² से तो क्या आएगा? अगर आप 2² को 1² 2² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 2² को 1² 2² से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 1/1²। माइनस, अलग अलग तो डिवाइड करते हैं यार, कैसे बालक निकल गए यार तुम। ये 1² है, 1² को 1² 2² से डिवाइड करेंगे तो 1² तो कट जाएगा, ये 1/2² हो गया। लिख सकता हूं मैं कि नहीं? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1/1² माइनस 1/2²। इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये 5/2² माइनस 3² है। अगर मैं ऊपर भी इसको भी ऐसे कर दूं कि 5 को मैं लिख लूं, अगर मैं यहां भी ऐसे कर दूं कि 5 को लिख लिया जाए 9 - 4, 9 - 4 मतलब 3² माइनस 2², और इसको डिवाइड करेंगे 2² 3² से तो क्या आएगा? ये 1/2² माइनस 1/3² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम ये क्या आ जाएगा? यहां भी तो 9 और 16 का अंतर ऊपर लिखे हुआ है 7, ये 1/3² माइनस 1/4² हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात है, प्लस डॉट 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 डॉट, और सबसे आखिर में क्या है? सबसे आखिर में क्या है? सबसे आखिर में लिखा हुआ है 1/9² माइनस 1/10²। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यही तो लिखा है मेरे भाई, 81 और 100 का डिफरेंस ही तो लिखा हुआ है 19। 100 में से 81 घटाएंगे 19 आएगा। बस। तो जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली, जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली वो सवाल कर ले जाएगा, जो बच्चा ये बात नहीं पकड़ पाया वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से ही ये सोचा जा सकता है। कोई फॉर्मूला नहीं है इनका कि आप एक फॉर्मूला रट लोगे और आपसे सवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, केवल कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से ही आप इस चीज को सोच पाओगे। अगर आप यहां पे गौर से देखो, देखो काटा कूटी मच गई। -1/2² से +1/2² कट गया। ये -1/3² से +1/3² कट गया। ऐसे ही ये -1/4² से +1/4² कट जाएगा। ये प्लस का 1/9² पीछे से कट जाएगा -1/9² से। यानी कि बचा क्या इस सवाल में? इस सवाल में केवल पहला टर्म बचा और आखिरी का टर्म बचा, केवल ये बच गया। 1/1², 1/1 का मतलब 1 ही होता है, माइनस 1/10², 10² 100, और 1 में से 1/100 घटाओगे तो 99/100 इस सवाल का आंसर है। 99/100 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो ये बताइए, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 18। करो 80 नंबर सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर जो 18 है, आरआरबी एएलपी के पेपर में आया था 2018 में, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में आया है 2018 में। यह सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करता। इस सवाल का मेरे दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल कॉमन सेंस है। बताइए, यदि 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस डॉट 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 π²/6, तीनों, तीन क्वेश्चन में करा रहा हूं, सबसे आखिर में तीनों मिसलेनियस है। इन सवालों को वही बच्चा सोच पाएगा जिसका दिमाग काम करता होगा। ठीक है, सवाल में आपको दिया हुआ है कि 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² की लगातार गिनती है। लगातार गिनती आगे भी होगा ना, ये आगे क्या होगा मेरे भाई? आगे इसमें होगा 1/5² 1/5² प्लस 1/6² प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जा रहा है। 1/2 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस 1/5² प्लस 1/6² प्लस डॉट डॉट डॉट, ये π²/6 है। सवाल में ये तो लगातार गिनती है बेटा ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जो हमसे इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है π²/6। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² क्या होगा, ये आपसे पूछा है मेरे भाइयों। ठीक है, ये लगातार गिनती नहीं है, विषम संख्याएं, 1 3 5, ये विषम संख्याएं हैं मेरे भाइयों। ठीक है, आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो काम करते हैं मेरे दोस्तों, मैं इसको थोड़ी देर के लिए के मान लेता हूं, कि माना जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, हमने थोड़ी देर के लिए इसको के मान लिया कि ये के है, और हमें यहां से के का मान निकालना है। के मान लो, एक्स मान लो, या क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, जैसे आपको पसंद आए। के लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए। एक्चुअली मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सवाल में निकालना क्या है? हमें नीचे विषम संख्याएं चाहिए। देखो, यानी कि ये वाली सीरीज निकालनी है।
1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, फिर क्या होगा 1/7 स्क्वायर, ये मेरे को चाहिए, यही तो चाहिए ना। 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर, ये हमको चाहिए मेरे दोस्तों, यही मुझे सवाल निकालने के लिए कह रहा है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, नेवर एंडिंग है ये। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट बच का क्या प्यारे बच्चे, क्या बच जाएगा? जब इसके अलावा देखोगे तो सवाल में बच गया 1/2 स्क्वायर, 2 के बाद ये 4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, ये बच गया मेरे दोस्त, इसे अलग लिख लेते हैं। 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, ये बच गया, इसे मैं अलग लिख ले रहा हूं। प्लस डॉट 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 डॉट, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया आपका पाई स्क्वायर/6, पाई स्क्वायर/6, ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमें यहां पे आपकी बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसको के मानने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं के मानने की, ऐसे रहने दीजिए। देखो बच्चों, मुझे ये निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। सवाल में तो कहा इसकी वैल्यू निकालिए प्लस। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर इसकी वैल्यू भी कहां पता है, हवा में तीर मार रहे हो। वैसे ही मेरे भाई आप ये देखोगे कि ये 2 है, 4 है, 6 है, ये सारी सम संख्या है, 2 से कटने वाली, स्क्वायर हो रहा है, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, आगे होगा 8 स्क्वायर, इस तरीके से है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, आगे क्या होगा 1/8 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर, इस तरीके से ये चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर सभी में से कॉमन आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर कॉमन आ गया, भाई सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ले लीजिए। क्या बचेगा मेरे भाई, अब आप खुद बचाओ। 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 6, 6 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस। आए समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। ये 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/4 स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हाँ सर ये बचेगा, और प्लस डॉट 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 डॉट। नहीं आई थी बात समझ में? अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है 6 स्क्वायर, तो 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, इसका स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर करो और 3 का भी स्क्वायर करो, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करो। तो बच्चे अगर मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया 6 स्क्वायर में से, तो 3 का स्क्वायर ही तो बचेगा। गलती कहां हुई है? कहीं भी कोई गलती नहीं है, बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, क्लियर है। और ये क्या दिया हुआ है, ये पाई स्क्वायर/6 दिया हुआ है, ये आपको सवाल में पाई स्क्वायर/6 दिया हुआ है, पाई स्क्वायर/6। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, ये सवाल में बताया नहीं हुआ क्या? सवाल चीख चीख के इसका मान नहीं बता रहा क्या? सवाल में चीख चीख कर इसकी वैल्यू बताई नहीं गई है ऑलरेडी? बोलो क्या बताया नहीं गया है मेरे भाई? 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, क्या सवाल चीख चीख के इसकी वैल्यू नहीं बता रहा आप लोगों को? हाँ जी, क्या सवाल चीख चीख कर इसकी वैल्यू नहीं बता रहा? 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, इसकी वैल्यू सवाल चीख चीख के बता रहा है, ये खुद पाई स्क्वायर/6 है। सर मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती है वो तो ऐड हो जाते हैं बेटा, वो तब ऐड होते हैं जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो। क्या सवाल में इसकी वैल्यू नहीं बताई गई है पाई स्क्वायर/6, पाई स्क्वायर/6, पाई स्क्वायर/6, पाई स्क्वायर/6, इसकी वैल्यू सवाल में पाई स्क्वायर/6 आ गई मेरे दोस्त, आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि होगा क्वेश्चन मार्क प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 की 6 में गुणा करेंगे 24, क्वेश्चन मार्क प्लस पाई स्क्वायर/24 बराबर पाई स्क्वायर/6, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। 6, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की 6 में गुणा करेंगे 24, तो यहां से क्वेश्चन मार्क कितना आएगा मेरे दोस्त, ये उधर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर/6 में से माइनस कर देंगे पाई स्क्वायर/24, आप माइनस कर देंगे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस कर दिया। अब ये घटाना है तो दुनिया घटाना जानती है, 6 और 24 कैल्सियम 24 होता है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 से गुणा होगी, यहाँ एक 4 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर घटाएंगे 3 पाई स्क्वायर/24, 3 से 24 आपका 8 बार कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है पाई स्क्वायर/8, तो इस सवाल का आंसर पाई स्क्वायर/8 है, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं है, सवाल का सही आंसर बी ऑप्शन है, नॉट ए। अच्छा सवाल है भाई ये, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, इस सीट का
हमारी सीरीज वाली क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 19। ये किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये नया सवाल है जो मैंने आपसे पूछ रहा हूं। ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, बट मुझे इतना अच्छा सवाल ये लगता है कि जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। सर एग्जाम में इतना टाइम लगाना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको समझाने में लगता है 10 मिनट, करने में लगेगा 40 सेकंड। जब आप पेपर में करोगे ना, पेपर में तो ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, डायरेक्ट यहां से यहां पर जाना है, ये तेज हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मुझे इतने स्टेप लिखने पड़े जबरदस्ती। एक सिलेक्शन लेने वाला, एक तेज वाला कभी इतना डिटेल में नहीं लिखेगा। समझ में आए मेरे भाई? आइए, सवाल नंबर 19 आपके सामने है, करके बताओ। सोचो, मैं आपको समय दे रहा हूं, समय दे रहा हूं मैं आपको, करिए। सर अगर प्लस की जगह माइनस हो तो कैसे करें? दिल खुश मीना। तो बेटा, ये जो आपको दिया, ये एग्जामिनर इस सवाल बनाने वाले ना, सवाल भांग खा के नहीं बनाए जाते। ये जो आपको दिख रहा है ना, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4², ये बराबर पाई²/6, ये एक्चुअल मैथमेटिक्स में होता है पाई²/6। अगर सपोज यहाँ प्लस माइनस होता तो उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यू लिखी जाती, फिर हम उस हिसाब से सॉल्व करते। गणित में वही सवाल दिया जाएगा जो एक्चुअल में कोई सवाल बन सकता है, बेवजह नहीं होगा बेटा कुछ भी। समझ में आई? ये गणित है। अक्सर कहते हैं सर क्या ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। मेथड सही है तो कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया सोचने का, मैंने पहले बता दिया दिस इज नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द फ्यूचर ईयर। आपको करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊं और आप उसको याद करके चले जाओ, पेपर में हो जाए, नहीं। मैंने पहले बोला कॉमन सेंस वाला सवाल है, कॉमन सेंस यानी कि बुद्धि वाला। ठीक है, जिसके पास होगा कॉमन सेंस वो करेगा। वैसे कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। चलिए, एक एक टर्म पे ध्यान दो, देखते हैं किसकी बुद्धि चलती। एक एक टर्म पे ध्यान दो। क्या 4 × 7 + 2 क्या है भाई? ये मैं कोने में आपको लेके समझाता हूं। 4 × 7 + 2 क्या हो रहा है बेटा? ये तो रहा 4 × 7 = 28, 2 30, ये तो 30 हो गया। अच्छा, अगला क्या है? 6 × 9 + 2, तो 6 × 9 = 54, 6 की 9 में गुणा 54, 54 और 2 56 हो गया, 56 हो गया। अच्छा, एक चीज आपने गौर की कि 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। और ये 56 क्या है? 56 का मतलब 7 × 8 = 56। बस बस मेरे भाई, बस मैंने पैटर्न क्रैक कर लिया। मैंने पैटर्न क्रैक कर लिया। क्या क्रैक करा मैंने? अरे क्या क्रैक करा, क्रैक लोगो? मैंने ये पैटर्न क्रैक करा यहां पर कि भाई ये है 4 × 7 + 2 30, और 30 का मतलब 5 × 6। यानी कि मेरे दोस्तों 4 और 7 के बीच के जो दो नंबर थे, 4 और 7 के बीच में कौन से दो नंबर आ रहे हैं? 5 और 6। उन 5 और 6 की गुणा लिखा हुआ ये, उन 5 और 6 की गुणा लिखा हुआ ये। सोचो, देखा कि नहीं देखा मैंने? ये 6 और 9, 54 + 2 56। 6 और 9 के बीच में कौन से दो नंबर है? 7 और 8। ये 7 और 8 की गुणा लिखा हुआ है। अरे वाह, अरे वाह भाई, क्या गजब की चीज है। देखा, 4 7 28, 2 30, 30 का मतलब क्या हुआ? 5 × 6 = 30। ये देखिए, 6 निम्मा 54, 2 56, 56 क्या होगा मेरे दोस्तों? 7 × 8। तो मैंने पैटर्न क्रैक कर लिया, और ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। सबसे आखिर में क्या है? सबसे आखिर में 100 × 103 + 2। तो 100 और 103 के बीच में कौन से दो नंबर हैं? 100 और 103 के बीच में 101 और 102 है, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई बटे
देखिए ऐसा ही नीचे कोई अलग तो है नहीं भैया, 5 गुणा 8 40 2 42 है, और 42 हर कोई जानता है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये जानते हो ना आप, ठीक है ना। और 5 और 8 के बीच में जो दो नंबर है 6 और 7, उनकी गुणा आ रही है, उनकी गुणा। ऐसे ये देखिए 7 गुणा 10 प्लस 2, 7 2 साम 70 2 72, 72 क्या होता है 8 नाम 72, यानी कि 7 और 10 के बीच में दो नंबर है 8 और 9, उनकी गुणा आ रहा है, डॉट 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 डॉट। और ये 99 गुणा 102 प्लस 2, 99 गुणा 99 और 102 के बीच में कौन से नंबर है, 100 और 101, 99 और 102 के बीच में कौन से दो नंबर है, 100 और 101, इनकी मल्टीप्लाई। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चा सिंह क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। आप देखो नीचे ना 6 से गुणा है 101 तक लगातार, ये लगातार हो गया ना, 6 7 8 9 और ये 100 101 तक गुणा है लगातार। और भैया मुझे ऊपर भी ये चीज दिखाई दे रही है, मुझे ऊपर भी ये चीज दिखाई दे रही है, 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा डॉट 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 101 तक लगातार गुणा। नीचे भी मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 डॉट 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 101 तक लगातार गुणा। तो भाई ये तो लगातार गुणा कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया ना। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मजा आया, यानी कि बचा क्या, स्टार्टिंग का ये 5 बच गया 5, और ये एंडिंग का क्या बच गया, ये 102 बच गया। तो 5 गुणा 102 क्या हो गया जी बेटा, 510। तो इस सवाल का आंसर 510 है, 510, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है 510। बताओ, बात आई समझ में, कैसा लग। आप में से, ठीक है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सवाल मेरे बताने से पहले खुद के कॉमन सेंस से सोच के कर लिया। बस वही कमेंट में यस लिखें, बाकी सब रहने दें। एक्चुअली सवाल मैथ्स का था ही नहीं, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का। मैथ्स तो इसमें बहुत बाद में लगी है। आप में से है कोई बच्चा जिसने मेरे से बिना बताए ये सवाल खुद से सोच के कर लिया। देखो हर किसी को मजा आया होगा, हर पढ़ने वाले बच्चे को जिसमें पढ़ने की इच्छा है, नौकरी की इच्छा बाद में होती है, पहले इंसान में पढ़ने की इच्छा होती है। तो जिसमें भी पढ़ने की इच्छा है उनको सवाल करके मजा आया होगा, ठीक है। और समझाने का तरीका तो मेरा है ही अच्छा, आपको पता ही है, तभी तो आप लोग यहाँ पे हो। अरे काफी सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने खुद से कर लिया, लेकिन लड़के काफी कम है इनमें। लड़के हो कमजोर है बेटा, रीजनिंग आपकी कैसे काम चलेगा। वेरी गुड, काफी सारे हैं। चलिए इसी के साथ एक खत्म होता है। तो देखिए मैंने आपको 3 मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवा दिए, 1 2 3। सवालों का देखिए कोई अंतर नहीं है, सवाल तो लाखों बनाए जा सकते हैं, पर फिर भी हम अलग अलग टाइप के सवालों को करवाने का पर्पज है कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े। इतनी प्रैक्टिस क्यों की जाती, करवाई जाती है कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े। समझे, ये तो जरूरत है मैथ्स की। चलिए आगे आते हैं। अब यहां से मेरे प्यारे भाई हम कैलकुलेशन का चंक शुरू करने वाले हैं, कैलकुलेशन का चंक शुरू करने वाले हैं कि हम मेरे प्यारे भाई किसी भी संख्या का जल्दी से स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे निकालेंगे। हम किसी भी संख्या का जल्दी से स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालेंगे, और आप निकाल सकते हो। अक्सर कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है, चाहे हम अलजेब्रा पढ़ें, नंबर सिस्टम पढ़ें, अर्थमेटिक पढ़ें, कंपाउंड टेस्ट पढ़ें, संख्याओं का स्क्वायर निकालने की मेरे प्यारे भाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो, याद याद करिए। 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो, 1 से लेके 30 तक टेबल्स याद करो, टेबल्स। और 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के क्यूब याद करो। बात आई समझ में, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 25 का क्यूब तो 15,625, तुरंत आपका दिमाग बोलना चाहिए, ठीक है जी। 24 का क्यूब 13,824, तुरंत आपका दिमाग बोलना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो सबसे पहले यह काम करना होगा, ये किसी ट्रिक से याद नहीं करने कि इनको भी ट्रिकों से याद कर रहे हो ना, ये पक्के याद करने एज इट इज, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, बिना किसी ट्रिक के। समझ में आया। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो, 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो, 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। और टेबल बेटा उस बालक की तरह ना, घोंचू की तरह, जिसको 7 गुणा 12 84 में डाउट आ रहा था। कितना एज ए टीचर आप मुझे देखो कितना दुख होता होगा जब एक बच्चा 10 कमेंट ही कर देता है कि सर 84 कैसे आया, जबकि 7 गुणा 12 84 होता है। मुझे कितना दुख होता होगा। टेबल आपको केवल ऐसे याद नहीं करनी कि आप जानते हो 7 गुणा 12 84, टेबल इस हद तक याद होनी चाहिए कि आप 84 को देख के समझ पाओ, 84 को देख के आपका दिमाग सोच पाए कि 12 सत्ते होता है, ये तो 84, 12 सत्ते 84। समझ में आया। ठीक, आप कहोगे सर आप लिखवा दो हम याद कर लेंगे, बेटा नहीं, सिंपल, आपके पास मोबाइल फोन है, आप गूगल पे लिखो 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, अपने आप आ जाएंगी। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर अपने आप याद आ जाएंगे, आप उसको ये जो है याद कर लीजिएगा।
आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल याद करनी है, गूगल पे लिखो 30 तक पहाड़े, आपके सामने 30 तक पहाड़े आ जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आप मोबाइल फोन का गूगल का भी इस्तेमाल किया करो, अदरवाइज ये बुक ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। मैंने उसमें आप ही जैसे कचरा गैंग के मेंबर्स के लिए यहाँ पे पहाड़े भी लिखे हैं इस किताब में, वर्ग भी लिखे हैं, घन भी लिखे हैं, आपको सारी चीज मिल जाएंगी, आप इसको ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। ठीक है ना, बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलिए, ये काम आपको सबसे पहले करना है। अब आ जाओ, देखो वैदिक मैथ से किसी भी संख्या का वर्ग बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, वैदिक वैदिक मैथ का इस्तेमाल करके, वैदिक मैथ के नियम से किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। ठीक है, वैदिक मैथ के नियम से किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाला जा सकता है दोस्त। ठीक है ना, सबसे पहले उन संख्या का स्क्वायर निकालो जिनके एंड में 5 आता है। सबसे पहले उन संख्याओं का स्क्वायर निकालो जिनके एंड में 5 आता है। मेरे प्यारे भाई, ये बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25। आप ये बात जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर हम ये बात जानते हैं। अब मैं आपसे कहूं, ये बताओ जरा 25 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है जिनके एंड में, जिनका इकाई अंक 5 होता है। तो बेटे यहां देखिए इकाई अंक 5 है, 5 का वर्ग आप सीधा लिख लीजिए 25, 5 का वर्ग आप सीधा लिख लीजिए 25। ये क्या बच गया मेरे दोस्तों? 2, ये 2 है ना, 5 के बाद ये 2 बच गया। अब 2 के अगले जो 2 का जो नेक्स्ट नंबर आता है, 2 के आगे क्या आता है? 3। 2 को आप 3 से गुणा कर दीजिए 6, यानी कि 625 हो गया, 625। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आई, बिल्कुल मुझे बात समझ में आ गई। मैं आपसे कहूं 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर, 35 का वर्ग क्या होगा? तो आप ये समझो, अगर एंड में 5 आ रहा है तो सबसे पहले 5 का वर्ग आप लिख लीजिए 25, 5 का वर्ग लिख लीजिए 25, ये हो गया। ये नंबर 3 है मेरे भाई, ये नंबर 3 है। 3 के आगे क्या आता है? 3 के आगे आता है 4, 3 की 4 में गुणा कर दीजिए 12, 12 25। तो इसका वर्ग आ गया बेटा 12 25। समझ पाए आप लॉजिक? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। मैं आपसे कहूं बताओ 75 का वर्ग क्या होगा? 75 का वर्ग क्या होगा? तो भाई एंड में 5 है, ये ट्रिक केवल उन्हीं संख्याओं पे लगेगी जिनके एंड में 5 आता है। ठीक है भाई, 5 का वर्ग क्या है मेरे दोस्तों? 25 है, 25। ये मेरे दोस्तों 7 है, 7। 7 के आगे नंबर क्या आता है? 8। 7 के आगे 8 आता है, 7 की 8 में गुणा करेंगे 56, 56 25। तो 75 का स्क्वायर आ गया 56 25। 56 25। ठीक है बच्चे, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। आपके सामने है 85। 85 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है, ये लिखा हुआ है 8। 5 के बाद ये लिखा हुआ 8, 8 का अगला नंबर सर 9 होता है, 8 की 9 में गुणा कर दो 72 25, 7225। ठीक है जी, आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 145 का वर्ग। आप मुझे बताओ 145 का वर्ग क्या आएगा? 145 का वर्ग क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ, तुरंत आप निकाल सकते हो। तो मेरे दोस्तों ये देखिए एंड में क्या है? 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 के बाद ये नंबर बच गया 14, 5 के बाद ये नंबर बच गया 14। अब आप हमें बताओ 14 का नेक्स्ट नंबर, 14 के आगे क्या आता है? 14 के आगे गिनती आती है 15, 14 की 15 में गुणा कर दो। 140 और 70 210, 210। तो 21025, 21025। इसका स्क्वायर हो जाएगा 21,025, 21,025। 21,025। बात समझ में आई? बोलो, आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई है। आपके सामने लिखा है 1.15 का स्क्वायर। 1.15 का स्क्वायर क्या होगा? बताओ जल्दी से। 1.15 का वर्ग क्या होगा? हमें सोच के एक बार में सही बताना भाई, दशमलव भी तो हो सकता है वर्ग में, दशमलव भी तो हो सकता है ना बेटा वर्ग में, करो जल्दी।
किया। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे आपको सामने 1.15 का स्क्वायर निकालना है फटाफट, तो अभी दशमलव को भूल जाइए, आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, केवल इस बात पे ध्यान दीजिए 115 का स्क्वायर। तो देखिए एंड में 5 आ रहा है, 5 का वर्ग 25, क्या बचा जी, 5 के अलावा 11 बचा, 11 बचा ना। अब 11 का अगला नंबर क्या होता है, 12, 11 को 12 से गुणा करेंगे, तो 11 को 12 से तो गुणा आप कर सकते हैं 132, 132। ये 115 का स्क्वायर है, ये 115 का, और हमें 115 का ही स्क्वायर चाहिए। लेकिन यहां दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव की पोजीशन कहां है, दशमलव यहां 1.15, 1.15। बेटा अगर हम 1.15 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये बताइए आप लोग डेसिमल कहां पे लगेगा, कम से कम ये बात तो आपने अपने बचपन में सीखी होगी, दशमलव कहां पे लगेगा। तो मेरे भाई यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक, अगर आप इनका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद दशमलव वहां लगना चाहिए कि दशमलव के आगे 4 अंक रहे, तो यहां दशमलव लगेगा कि दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएं। समझ में, अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद x अंक है तो उसका स्क्वायर करने पर दशमलव के बाद 2x अंक हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, अगर यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो स्क्वायर करने पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो दशमलव यहां पे लगेगा मेरे दोस्तों। ये लॉजिक होता है दशमलव का, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। छोटे छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं स्कूल में, छोटे छोटे है ना, ये दिल्ली में सरकारी स्कूल में जाते हैं, मम्मी उनके बाल काट के बेचती है, उनको सिखाया जाता है 3री क्लास में। दोस्तों, और तुम ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने आधे उम्र के अधेड़ हो गए और तुम्हें सिखाना पड़ रहा है, फिर भी कह रहे हो डाउट है। स्क्वायर करोगे तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या डबल हो जाएगी, डबल। समझ में आया, गुणा में जो है वो दशमलव जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे छोटा सा कुछ ले लेते हैं, ये लिखा है 0.017 इंटू 1.1, आप मुझे बताओ ये क्या आएगा, 0.017 इंटू 1.1, बताओ इसकी गुणा करके क्या आएगा, जल्दी से। देखो दशमलव तो छोड़ो, हमें डिजिट्स की कैलकुलेशन करना, दशमलव की कैलकुलेशन नहीं करते, हम डिजिट्स की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिजिट्स की कैलकुलेशन करते हैं। 17 गुणा 11 ही तो है बेसिकली, ये 17 है, ये 11, 17 की 11 में गुणा करो तो 187 आएगा। जब आप 17 की 11 में गुणा करेंगे 187 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, मल्टीप्लाई में डेसिमल जुड़ जाते हैं। देखिए यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 और 1 4, तो गुणा करने पर दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। ठीक है जी, गुणा जब आप करोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, तो 3 ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा लो आप, यहां पे यहां दशमलव लगाओ, यहां डेसिमल लगाओ, 0.0187, बिल्कुल ठीक बात, 0.0187 आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपने पहली ट्रिक सीखी। अब जैसे मैं आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बहुत छोटा सा, मुझे करके बताइएगा आप लोग। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 1 है, फाइंड 99 सही 1/2 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सवाल आया हुआ है पेपर में, जीडी के एग्जाम में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर सवाल है। क्वेश्चन है 99:1/2, 99 सही 1/2 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, घबराना कैसा, काहे घबराना। 1/2 क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2 होता है 0.5, 99.5। 1/2 मतलब देखो 99 सही 1/2 का मतलब 99 प्लस आधा, और 1/2 का मतलब 0.5, 99.5 होगा, 99.5, 99.5। और इसका स्क्वायर करना था आपको बेटा, और मैंने अभी सिखाया, दशमलव तो छोड़ दो, दशमलव को हटाओ, मैंने अभी सिखाया कि एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए 25, बचा क्या, 5 के बाद बचा 99, 99 का अगला नंबर क्या होता है 100, तो 99 को 100 से गुणा कर दीजिए, 99 100, ये आएगा बेटा स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर यहां दशमलव के बाद 1 अंक है तो स्क्वायर करने पर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो दशमलव कहां लगेगा यहां पे, तो 99 100.25 इसकी वैल्यू है, बी ऑप्शन, 9900.25, बी ऑप्शन आएगा। उन संख्याओं का जल्दी स्क्वायर कैसे करेंगे जो 100 के नजदीक हैं, जो 100 के नजदीक हैं, यानी कि जिनका बेस 100 है। जो संख्याएं 100 के नजदीक होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनका बेस 100 है, उनका बेस 100 है मेरे प्यारे भाई। जो संख्याएं 100 के नजदीक होंगी हम कहेंगे कि उनका बेस 100 है। उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे जिनका बेस 100 के नजदीक है, जिनका बेस 100 के नजदीक है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहला है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे निकालना है कि 102 का स्क्वायर, मुझे 102 का स्क्वायर करना है बेटा, 102 का स्क्वायर कैसे होगा, 102 का स्क्वायर मुझे करना है। तो ये जो 102 है ये 100 के काफी ज्यादा नजदीक है, तो सबसे पहले उन संख्याओं का हम स्क्वायर करना सीखेंगे जो 100 के नजदीक में है, जिनका बेस 100, 102 का स्क्वायर। सबसे पहले ये देखना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है। ये जो संख्या लिखी हुई है 102, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है, ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले ये देखना होगा ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 2, 100 से 2 ज्यादा है तो आप 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगली बात आपको ये देखनी होगी कि ये संख्या जो है 102, ये 100 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है,
तो 102 में आपको दो और ऐड करना पड़ेगा, 102 में आप दो और ऐड कर दीजिए, 102 में आपको दो और जोड़ना पड़ेगा। ये काम आपको करने हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे बच्चों 102 में जब आप दो जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो लाइन है ना, दो का स्क्वायर, इसके बाद हमेशा डबल डिजिट लिखना है, हमेशा डबल डिजिट लिखना है। ये संख्या जो 102 है ये 100 से दो ज्यादा है, क्या ज्यादा है? दो। तो मैंने दो का स्क्वायर किया, ये संख्या 100 से दो ज्यादा है, तो आपको 102 में दो और जोड़ना है, 104 हो गया। पर यहां पे आपको हमेशा डबल डिजिट लिखने हैं। आप कहोगे सर दो का स्क्वायर तो चार ही होता है, चार तो एक ही अंक है, तो हमें डबल डिजिट लिखने हैं। तो चार को आप लिखो 04, 04 डबल डिजिट आपको लिखना है, 04 लिखिए। तो जो इसका स्क्वायर होगा 10404, 10404, 10404, 10404 होगा। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर समझे। जैसे कि मैं आपसे कहूं 103 का स्क्वायर क्या होगा, 103 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप ये सोचो कि ये जो संख्या 103 ये 100 के नजदीक है, ये 100 से कितना ज्यादा है? ये संख्या 103 100 से कितना ज्यादा है? ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है, ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है। तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का क्या करना है? स्क्वायर। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये संख्या क्या है? 103, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, इसमें 3 और जोड़ दीजिए, 3 इसमें और ऐड कर दीजिए। तो बताओ क्या आएगा? 103 में 3 जोड़ूंगा 106। हमेशा डबल डिजिट आपको लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, अगर आप 3 का स्क्वायर 9 लिख दोगे गलत हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको लिखना है बेटा 09, हमेशा डबल डिजिट लिखना है इस लाइन के बाद 09। तो 10609, 10609 साउंड आ रहा है, 10609। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई है। जैसे आपके सामने आ गया बेटा 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये संख्या जो बच्चे 108 है, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है? ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, 8। तो आप क्या करोगे बच्चे? 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर। फिर क्या करना है आपको? 108 में 8 और जोड़ दीजिए, 108 में आप 8 और जोड़ दीजिए। आप बोलोगे हाँ सर मैं जोड़ दूंगा। ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, तो आप 8 का स्क्वायर करो, 108 में 8 और जोड़ दीजिए। तो 108 प्लस 8 116 हो गया। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 जो कि डबल डिजिट है। 64 डबल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 64 ही लिखेंगे। 11664, 11664 आ गया, 11664 इसका स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझे बताओ 113 का स्क्वायर क्या होगा? 113 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा 113 का। थोड़ा सा यहां पे सचेत हो जाएं। ये जो संख्या 113 100 से कितनी ज्यादा है? संख्या 100 से 13 ज्यादा है, 13 13 मेरे भाई। तो आपको करना क्या? आपको 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर। और मेरे भाई आपको 113 में 13 और जोड़ना है, आपको 113 में 13 और ऐड करना है, 113 में 13 और जोड़ना है। यही मैं सिखा रहा हूं आपको लगातार। आप बोलोगे हाँ सर आप लगातार यही सिखा रहे हो हमें। 113 में जब मैं 13 जोड़ूंगा तो 126 हो जाएगा, 126। और आप मुझे बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला कि 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 होता है। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि इस लाइन के बाद दो डिजिट आने चाहिए, डबल डिजिट आने चाहिए। मैंने ये सिखाया कि इस लाइन के बाद दो डिजिट आने चाहिए, डबल डिजिट आना चाहिए। लेकिन ये तो तीन तीन डिजिट हो रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169 है, तीन तीन डिजिट हो रहे हैं। तो जो एक डिजिट एक्स्ट्रा है इसको आगे ऐड कर देंगे, जो एक डिजिट एक्स्ट्रा इसको आगे ऐड कर दो। 126 में एक ऐड कर दो 127, तो ये आएगा 12769, 12769, 12769 आएगा, 12769। आदर्श पटेल कह रहे हैं 169 14 का स्क्वायर है। बेटे 14 का स्क्वायर 196 है, 196। ठीक है बेटे, 13 का स्क्वायर 169। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी। मुकेश कह रहे हैं सर प्लीज स्लोली चलिए। मुकेश और कितना स्लो? स्लो के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि भी इतनी स्लो हो गई है। अबे 60 साल की जिंदगी बची आदमी की और उसमें भी स्लो चलने को कह रहे हो? ये बेटा कलयुग है, कलयुग, कलयुग। पहले की औलाद तो 2.5-3 साल में चलना सीखती थी, आज 4 महीने का बालक पैरों पे चलकर भागने लगता है। समझ में आया कि नहीं? स्लो लोगों का जमाना नहीं है, स्लो लोगों को कुछ चल के पीछे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, इतना लिखना कम करो, थोड़ा सा लिखना कम करो। मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं कि 119 का स्क्वायर क्या होगा? 119 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? बताओ 119 का स्क्वायर, जल्दी से बताएंगे फटाफट। 119 का, 119 का 117 का बताओ पहले आप। 117 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया है, अब देखो लिखना कम करो, स्टेप कम करो, ये स्टेप लिखना बंद करो, ये लिखो दिमाग में। ये नंबर 117 100 से कितना ज्यादा है? ये नंबर 100 जो 17 है, 117 ये 100 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है।
ये नंबर 117 है, 100 से 17 ज्यादा, तो आपको 17 का क्या करना है, स्क्वायर। 17 का आपको स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट लिखो 289। 17 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखे 289 आएगा। अब 117 में 17 और जोड़ दो, 117 में 17 और जोड़ दीजिए, 117 में 17 जोड़ूंगा 134, 117 में 17 ऐड करूंगा 134 हो गया, 134 हो गया, 134 हो गया। मैंने बोला कि इस लाइन के बाद दो ही अंक आने चाहिए, ये 3 अंक हैं, इसके बाद दो ही अंक आने चाहिए बेटा, ये 3 अंक हैं। तो जो एक डिजिट एक्स्ट्रा है दो, इसको आगे ट्रांसफर कर दो, इसको आगे ले जाके जोड़ दो, इसको आगे ट्रांसफर कर दीजिए। तो मेरे भाई ये बताओ 134 में आप दो ऐड कर देंगे 136, तो 13689 आ जाएगा, तो इसका वर्ग आ जाएगा 13689, 13689। अब बात आई समझ में आप लोगों को। चलिए एक और मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल। सपोज मैं आपसे कहूं बताओ 121 का स्क्वायर क्या होगा, 121 का स्क्वायर क्या होगा, 121 का स्क्वायर। पहले तो आपको 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। अजय कह रहे हैं 100 से कम हो तो सर वो भी बताऊंगा, हम वो भी बताऊंगा, 100 से पहले ये वाला तो सीख लो बेटा, वो भी बताएंगे अभी। 121 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये जो नंबर 121 है ये 100 से कितना ज्यादा है, ये जो नंबर 121 है 121, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 100 से 21 ज्यादा है, ये नंबर 100 से 21 ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, पहले 21 का वर्ग करना। 21 का वर्ग क्या आएगा, 441। 21 का स्क्वायर करना 441। उसके बाद बेटा 121 में 21 और जोड़ दो, 121 में 21 और जोड़ दो, 121 में जब आप 121 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा, 142 हो जाएगा, 142 हो गया। अब मेरे प्यारे में मैंने बोला कि इस लाइन के बाद दो अंक आने चाहिए हमेशा, ये तो 3 अंक है, तो जो एक डिजिट एक्स्ट्रा उसे आगे भेज देंगे। तो 4 को 142 में ऐड करेंगे, 14641, 14641 इसका स्क्वायर आ जाएगा 14641। क्लियर है सर? 119 का भी बताइए। चलिए हम 119 का भी बता दे रहे हैं। हमें जैसे प्यारे बच्चे 119 का वर्ग निकालना है, तो ये देखो ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 100 से 19 ज्यादा है, ये नंबर 100 के नजदीक है, बेस इसका 100 है, और ये नंबर 100 से 19 ज्यादा है, 19 ज्यादा। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, आप 19 का स्क्वायर करो, 19 का स्क्वायर आएगा 361, याद होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि आपको 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। 19 का वर्ग 361 आ गया, 361, 361, ठीक है भाई। 19 का वर्ग 361। अब आप क्या करो, 119 में 19 और जोड़ दो, 119 में 19 और ऐड कर देंगे तो 138 हो जाएगा, 138। 119 में 19 क्या हुआ सुमित, सुमित क्या हुआ, 119 में 19 और ऐड कर दो 138। हमने कहा कि इस लाइन के बाद दो ही डिजिट या दो ही अंक होने चाहिए, तो 3 अंक आ रहे हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आगे खींच के आगे जोड़ दीजिए। 138 में 3 जोड़ेंगे तो 141, 138 प्लस 3 141, 14161, 14161, 14161 आ गया, समझ में आया? ओके, मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, देखो मैंने यहां पे पहले लिख दिया कि ये उन संख्याओं के स्क्वायर करने का मेथड है जो 100 के नजदीक है। अब आपके मन में जैसे बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा था कि सर अगर कोई संख्या 100 से छोटी है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 97 का स्क्वायर बताओ सर क्या होगा, 97 का स्क्वायर क्या होगा, 97 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है 97 का। तो घबराइए मत बेटा, यहां भी वही तरीका लगेगा। ये नंबर 97 जो है 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 97 जो 100 के नजदीक है, लेकिन ये 100 से ज्यादा नहीं बेटा, ये 100 से कम है। कम का मतलब होता है माइनस। ये जो नंबर 97 है ये 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है। ये नंबर जो है 100 से 3 कम है, तो आपको करना क्या है, आपको 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और अगला काम क्या करना है आपको, ये नंबर जो है 97 ये 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है, तो आपको 97 को 3 और लेस करना है, 97 में से 3 आपको और घटाना है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई। तो 97 में से 3 घटाएंगे तो 94 हो जाएगा। और देखो 3 का वर्ग वैसे तो 9 होता है, लेकिन मैंने बोला कि हमेशा दो डिजिट लिखने, तो 9 मत लिखिए, 3 का वर्ग आप लिखेंगे 09, तो 9409 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 9409, 9409। रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड नहीं हो रही, रिकॉर्डेड क्लास सुमित अवेलेबल है, जाके ढूंढो यहीं पे, हर क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल है। लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास आपके बैच में अवेलेबल, आप जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं। और हर क्लास उसका आपको जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं उसके आपको क्वेश्चंस की शीट भी दी जा रही है। ठीक है भैया, चलिए अब जैसे आपके सामने आ गया 93 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ 93 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट 93 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से
93 का स्क्वायर बच्चे, पीएनजी, 93 का स्क्वायर बताओ। देखिए बेटा, ये जो नंबर 93 है, ये जो नंबर 93 है सर, एनडीए हो जाएगा यार। कैसे हो जाएगा एनडीए? एनडीए में आता है प्रॉपर मैथ्स। आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो मैथ्स नहीं, वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अप्रोच। एनडीए के पेपर में डिफरेंशिएशन भी आता है, कैलकुलस भी आता है मेरे दोस्तों। तो वहां पे तो 12th की मैथ्स आती है, तो आपको 12th की मैथ्स पढ़नी चाहिए। एनडीए के लिए नहीं है बेटा बैच। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, ये आइए। 93 ये नंबर जो है 100 के नजदीक, 100 से कितना कम है? ये 100 से 7 कम है, 7। तो आप क्या करोगे? 7 का स्क्वायर करोगे और 93 में से 7 और घटाओगे, 93 में से 7 और घटाओगे। तो 93 में से 7 घटाओगे तो 13 में से 7 अच्छा 86, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। 2 डिजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं, 8649, 8649, 8649। अब अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 88 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? मुझे जल्दी से बताओ 88 का स्क्वायर क्या होगा? 88 का फटाफट। 88 का नहीं तो सवाल में भी दिखाऊंगा मैं आपको। 89 का स्क्वायर क्या होगा ये बताओ, 89 का स्क्वायर। अब ये जो नंबर 89, अब लिखना कम करो। ये जो नंबर 89 है 100 से 11 कम है। कितना कम है? 100 से 11। तो आपको 11 का करना है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करो 121, 11 का स्क्वायर करेंगे 121। अब 89 में से 11 और घटाइए, 89 में से 11 और घटाइए 78। 89 में से 11 और माइनस करेंगे 78। इस लाइन के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये एक एक्स्ट्रा, एक को आगे भेज दो, एक को आगे भेज दो, यानी कि 7921, 7921, 7921। तो इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो 7921 होगा। 7881 वाले गलत हैं। 7921 मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आगे अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ, क्या पूछूं मैं आपसे? 82 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? 82 का स्क्वायर क्या होगा फटाफट? हम आपसे पूछें कि 82 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये जो नंबर 82 है आप सोचो 100 से कितना कम है? अरे 100 से 18 कम है। खुद से सोच पाओगे? 100 में से 18 घटाएंगे 82 आएगा, तो ये नंबर 100 से 18 कम है, 18। तो आपको क्या करना है? 18 का वर्ग करना है। 18 का स्क्वायर 324। आपको क्या करना है? 18 का वर्ग करना है। 18 का वर्ग 324। अब इस नंबर 82 में से 18 घटाइए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर 82 में से 18 घटाइए। 82 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा? 12 में से 8 गया 4, और 7 में से गया 6, 64 आ जाएगा। 64, 64 आ गया। अब मेरे दोस्तों इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट है तो इसको एक एक्स्ट्रा भेज दो, 3 को आगे भेज दो। तो 64 और 3 67, 6724। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा 6724, 6724, 6724। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। कर पाओगे स्टूडेंट? क्या अब आप कर पाओगे? कर पाएंगे भाई, मेरे भाई कर पाएंगे। मैं आपसे एक लास्ट पूछ लेता हूं, मुझे बताइएगा 78 का स्क्वायर क्या होगा? 77 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? 77 का बताओ। जल्दी से 77 का स्क्वायर।
हाँ जी, 77 का स्क्वायर 5929। देखते हैं कि आपने ठीक किया। ये जो नंबर है 100 से कितना कम है, 23 कम है। 100 माइनस 23 77 होता है, तो आप 23 का स्क्वायर करेंगे 529, 529, 529। ठीक है भाई। लेकिन 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 हमें 77 में से 23 घटाना होगा। 77 में से जब आप 23 घटाओगे तो कितना आएगा, सॉरी 77 में से 23 माइनस करना होगा, तो 54 54 5 4। मैंने बोला इस लाइन के बाद 2 ही अंक आने चाहिए, तो 5 को आगे ट्रांसफर कर दोगे तो बड़ा प्यारा नंबर आ रहा है 5929 5929 5929। क्या आप लोगों का यही आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर यही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप उन संख्याओं का स्क्वायर निकाल पाओगे जो 100 के नजदीक है। मेरे दोस्तों अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है तो हम कहेंगे कि उसका बेस 50 है, 50। ऐसे संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालेंगे? अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है तो मेरे दोस्तों बस एक ही फर्क आएगा, यहां पे एक ही हल्का सा चेंज आएगा, ध्यान से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। 50 क्या होता है मेरे प्यार में? 50 होता है 100 का आधा। हमें 100 से नजर नहीं हटानी, हमें 100 से नजर नहीं हटानी। 50 जो होता है वो 100 का आधा होता है, आधा 100 का आधा। बस यहाँ आधे से गुणा हमें और करनी पड़ेगी, ये आधे का चक्कर और आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 54 का वर्ग क्या होगा, तो 54 मैं आपसे पूछूं 54 100 के ज्यादा करीब है कि 50 के? 54 100 के ज्यादा करीब है कि 50 के? तो आप कहोगे सर 54 50 के ज्यादा करीब है। तो आपको पहले ये देखना है कि संख्या किसके ज्यादा करीब है। तो 54 100 के नहीं, 50 के ज्यादा करीब है, इसका बेस 50 है। और ये 50 से कितनी ज्यादा, तरीका वही रहेगा, ये 50 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है? 4 का स्क्वायर। ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, 54 4 ज्यादा है, तो 54 में 4 और जोड़ दीजिए, 54 में 4 और जोड़ दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर ये तो पहले की तरह ही हो गया, फर्क तो कुछ रहा ही नहीं। एक फर्क है, अगर बेस 50 है तो 50 100 का आधा होता है, 50 जो है वो 100 का आधा होता है। तो यहां आपको आधे से मल्टीप्लाई 1/2 से गुणा और करनी है, बस ये फर्क आएगा। यहां आपको 1/2 से गुणा और करनी है, बस यही फर्क आएगा। देखो ना, 54 + 4 58, 58 का आधा 29। और मेरे प्यारे भाई ये 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि इसका स्क्वायर आएगा 2916, 2916, 2916। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने मैं एक और नंबर ले लेता हूं, मैंने आपके सामने लिख लिया 64 का स्क्वायर। बताओ 64 का स्क्वायर क्या होगा? अब मैं आपसे कहूं 64 100 के ज्यादा नजदीक है कि 50 के ज्यादा नजदीक है? 64 100 के ज्यादा नजदीक है। केवल इसका आधा करना है बेटा, 54 + 4 का आधा करना है, इसका नहीं करना, इसका तो 4 का स्क्वायर ही नहीं देना है। ठीक है। हाँ, जैसे मेरे भाई आपके सामने लिखा हुआ है 64, हमें 64 का स्क्वायर करना है 64 का। तो ये जो संख्या 64 ये 50 के नजदीक है, इसका बेस 50 है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। इसका बेस 50 है बेटा, 50 है, 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, 14। तो आप 14 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा बेटा? 14 का स्क्वायर। अब 64 ये बेस 50 है, 50 से 14 ज्यादा है, 64 में 14 और ऐड करो, 64 में 14 और ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों। अब ये जो भी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका बेस 50 है, 50 100 का आधा होता है, 50 100 का आधा होता है, 50 100 का आधा होता है, इसमें 1/2 से गुणा और कर दीजिए, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब 64 + 14 कितना हो गया? 78, 6 1 7 4 4 8, 78 का आधा 39 आ गया। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर 196 ही हो गया। अब इस लाइन के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, तो ये जो 1 एक्स्ट्रा है 1 को आगे भेज दो, 1 को आगे भेज देंगे तो 39 40, 4096, 4096, 4096 आ जाएगा, 4096। ठीक है मेरे भाई, इस स्टेप को लिखना बंद कर दो, इस स्टेप को दिमाग में लिखा करो, दिमाग में। अब जैसे कोई संख्या 50 से छोटी भी है, कोई संख्या अगर 50 से छोटी भी है, जैसे कि आपके सामने आ गया 44, 44, 44 का स्क्वायर आपको करना है 44 का, तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये 44 किसके नजदीक है? 44 50 के नजदीक है, 50 के। 50 से कितना कम है? 44 6 कम है। तो आपको 6 का क्या करना है? 6 का स्क्वायर करना है 36। अब 44 में से क्या करिए? 44 में से 6 घटाइए, 44 में से 6 आपको और घटाना है, 44 में से 6 घटाएंगे 38, और 38 का क्या करना है बेटा? आपको आधा करना है, आधा आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1936, 1936, 1936 इसका स्क्वायर हो जाएगा 1936। 16 का क्यूब ही तो 64 स्क्वायर है आदित्य राज जी। सौ से ज्यादा वाला तरीका कितने तक लग सकता है? जितने तक भी आप लगाना चाहो तब तक लग सकता है, लेकिन जैसे नंबर बड़े नंबर होने लगते हैं ना तो कैलकुलेशन ज्यादा होने लगती है। बड़े नंबर होंगे, जैसे आप निकालने लगो 173 173 का वर्ग, तो कैलकुलेशन ज्यादा होने लगेगी। तो उसके लिए मेरे दोस्तों अलग जुगाड़ है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। स्टूडेंट्स उसके लिए अलग जुगाड़ है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आज मैंने आपको केवल उन संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाया जो 100 और 50 के ज्यादा नजदीक थे, और विश्वास मानिए कि पेपर में ज्यादातर आपको इन्हीं के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी।
और बड़े बड़े स्क्वायर की जरूरत पड़ती ही नहीं है कभी कैलकुलेशन में। ठीक है, इसके आगे मैं आपको स्टूडेंट्स कल सिखाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल